नमस्कार दोस्तों, HR रोड स्टोरी के एक और नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ जयपुर बांदीकुई एक्सप्रेसवे, जो कि हाल फिलहाल में नया बना है। तो गाइस, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से मैं मुड़ चुका हूँ न्यू रोड जयपुर बांदीकुई रोड पे, और यहाँ पर मैं घूम रहा हूँ। घूमो घूमो जोर से, घूमो घूमो यस, घूमो घूमो जोर से, घूमो घूमो यस, घूमो घूमो। जी हाँ, निकल रही है लेफ्ट में एक JCB, शायद किसी काम से जा रही होगी। बीच में आपको दिख रही है 2 वाइट पट्टियाँ। इसका मतलब ये है कि आप लेन चेंज नहीं कर सकते हो। किसी भी तरीके का ओवरटेकिंग इस पर अलाउ नहीं होता है। ये ध्यान रखिए हमेशा कि जब भी ये क्लीन वाइट पट्टी रेगुलर आए तो उस पर ओवरटेकिंग पॉसिबल नहीं है। अगर कैमरे लगे हुए हैं और अगर कोई पुलिस वाला खड़ा है तो आप प्लीज़ उससे बच के रहिए और इस पे बिल्कुल भी ना निकलिए। यहाँ पर आ चुकी है दोबारा से एक सिंगल डॉटेड पट्टियाँ, जो कि है वाइट में रंग के, और यहाँ पर आप जब निकल सकते हैं ओवरटेक आराम से कर सकते हैं, लेन चेंज ईजीली कर सकते हैं। तो गाइस, चलते हैं इस रोड पे और आपको दिखाते हैं इस रोड को और सुनाते हैं कहानी मेरी जुबानी। तो गाइस, ये रोड बड़ी खुली दिख रही है, बड़ी चौड़ी दिख रही है। इस रोड पे बड़ा मज़ा आता है। आई थिंक ये शायद 67 पॉइंट समथिंग किलोमीटर की है, जो कि जाती है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से जयपुर की तरफ, जो कि सफ़र को बहुत ही आसान कर देती है और हमारा ही बड़ा आनंद होता है। तो गाइस, देख सकते हैं कि बहुत ही प्यारी रोड दिख रही है। राइट साइड में है ग्रीनरी, लेफ्ट साइड में है ग्रीनरी 2 विद पेड़, जिसे अपन बोलते हैं इंग्लिश में ट्री। तो गाइस, यहाँ पर चलेंगे अपन, बस चलते रहेंगे। सामने से निकली एक चिड़िया, आई थिंक शायद वो था कबूतर या जो भी आप देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। तो गाइस, इस पे आप देख सकते हैं कि रोड बड़ी क्लीन है, बड़ा मज़ा आता है इस रोड पे चलाने में। आगे की तरफ आ रहा है एक ट्रक, जिसको मैं करूँगा ओवरटेक, क्योंकि इस रोड पे 120 की स्पीड लिमिट है और ट्रकों के लिए है 80 की स्पीड लिमिट, जो कि कुछ लोगों का मानना है कि ये कम है, लेकिन आई थिंक मैं ये मानता हूँ कि ये बहुत सफिशिएंट है, क्योंकि ये रोड है 4 लेन की, 2 लाइन ईच साइड, जिसको भी अपन इन फ्यूचर में 6 to 8 लेन बढ़ा सकते हैं। आगे आप देख सकते हैं कि सामने की तरफ आ रहा है एक ROB, जी हाँ, रेलवे ओवरब्रिज, जिसको बनने में लगा 1 साल का समय। बहुत ही प्यारा और न्यारा लग रहा है। यहाँ पर बनने में लगा था बहुत समय, क्योंककि ये जो है पूरा का पूरा रोड 1 साल से पहले ही बन चुका था, लेकिन इस ROB की वजह से इसको 1 साल बाद खोला गया, क्योंकि सिर्फ इसी ROB को बनने में पूरा का पूरा 1 ईयर लग गया था, क्योंकि यहाँ पर जो है रेलवे लाइन की वजह से काफ़ी समय लग रहा था। और ये पूरा का पूरा एक स्टील स्ट्रक्चर है, जिसको बनने में लगता है बहुत ही ज़्यादा समय। तो गाइस, आगे आप देख सकते हैं कि रोड चल रही है, साथ में हम भी चल रहे हैं। ऊपर बादल दिख रहे हैं, थोड़ी बहुत हो रही है बारिश, जिसकी वजह से मुझे चलाना पड़ रहा है वाइपर। मैं चल रहा हूँ सेकंड लेन में, जो कि मैं हमेशा आपको सजेस्ट करता हूँ कि सेकंड लेन में ही चलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बड़ी दिक्कतें होती है। फर्स्ट लेन होती है ओवरटेकिंग की, जिसको अपन फास्ट लेन भी बोलते हैं। लेफ्ट साइड में खड़े हैं बहुत सारे ट्रक, जो कि है लोडिंग वाले। यहाँ पर अभी भी काम पूरा नहीं हुआ है, कि यहाँ पर काम करने के लिए अभी भी लोग लगे हुए हैं। थोड़े बहुत कैमरा इंस्टॉल हो रहे हैं, इंडिकेशंस हो रहे हैं, साइन बोर्ड्स लग रहे हैं, कहीं पर ज़मीन कट रही है, क्योंकि ये पहला इसकी बारिश का दौर है। ये रोड बनने में लगा था समय, और कुछ चीज़ें कमी रही जाती है कि जब ट्रैफिक चलता है तो कुछ तभी खामियां नज़र आती है सामने, और उसको बदलने के लिए टाइम तो लगता ही है, क्योंकि कोई काम जो है इजीली नहीं होता है, उसके लिए तो टाइम देना ही पड़ता है। सामने की तरफ जा रही है एक SUV, लेफ्ट में निकली एक बड़ी गाड़ी, जिसको मुझे करना पड़ा ओवरटेक। देखिए, मैं ओवरटेक कर रहा हूँ, प्लीज़ हमें जाने दीजिए, थैंक यू सो मच, क्योंकि यहाँ पर 120 की स्पीड, इसलिए मैं उड़ाता हुआ निकल रहा हूँ। जी हाँ, अगर आपको गाड़ी उड़ानी है तो प्लीज़ लिमिट में ही उड़ाएं, और हो सके तो फर्स्ट लेन में ही उड़ाएं। प्लीज़ गाड़ियों को देखते हुए ही उड़ाएं, और राइट साइड में जो जानवर आते हैं उनसे बच के ही उड़ाएं। जी हाँ, मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं कि आप उड़ा सकते हैं गाड़ी, अगर आपका गाड़ी पे फुल कंट्रोल है। इसके लिए आपको गाड़ी अपनी टिप टॉप रखनी पड़ेगी, और साथ में टायरों को भी देखना पड़ेगा। जी हाँ, सामने की तरफ देख सकते हैं कि रोड बड़ी क्लीन है और बड़ा मज़ा आ रहा है रोड पे चलाने में मुझे तो यहाँ पर बिल्कुल क्लीन रोड पे ही मज़ा आता है चलाने में। और यहाँ पर काफ़ी समय बाद ऐसी रोड देखने को मिल रही है। हमें तो लगा
ही नहीं था कि ऐसी रोड भी हम पे लगेगी कि हम चला सकेंगे, हमें लगेगा कि नहीं कि हम चला पाएंगे ऐसी रोड पे। सामने की तरफ आप देख सकते हैं कि निकल रहा है एक कट, जिसे अपन बोलते हैं नीचे उतरने के लिए। जी हाँ, यहाँ पर लेफ्ट में जाएंगे तो कोई ना कोई रास्ता जो है कहीं ना कहीं तो निकलेगा, तो आप चाहे तो निकल सकते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये जो लेफ्ट में जो उतरा है ये है अलवर दिल्ली जाने के लिए। जी हाँ, यहाँ से भी आप दिल्ली जा सकते हैं, क्योंकि दिल्ली आप कहीं से भी जा सकते हैं। अब दिल्ली दूर नहीं इस रोड की वजह से, क्योंकि इस रोड पे बिल्कुल सूट करता है, दिल्ली दूर नहीं है। तो गाइस आगे आप देख सकते हैं कि सामने की तरफ बिल्कुल क्लीन रोड है, एक भी गाड़ी आपको नज़र नहीं आ रही है। जी हाँ, क्योंकि अगर आप 120 की स्पीड से गाड़ी चलाएंगे तो आपको आपने कोई नज़र ही नहीं आएगा। हाँ, कोई महानुभाव होते हैं जो 120 से ऊपर चलाते हैं, जो कि चला सकते हैं, उनकी मर्जी होती है। चलो कोई बात नहीं, उनकी मर्जी है तो अपन कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो गाइस आगे आप देख सकते हैं सामने की तरफ ऊपर बादल बहुत अच्छे अच्छे दिख रहे हैं, नीचे की तरफ वो रोड जो है बिल्कुल क्लीन है, और लेफ्ट साइड में दूर दूर की तरफ ग्रीनरी ही ग्रीनरी दिख रही है, क्योंकि हो रही है बारिश। बारिश का मौसम है और बारिश के मौसम में ग्रीनरी होती ही है। सामने की तरफ आप छोटी सी एक गाड़ी देख रहे हैं, अभी मैं इसको ओवरटेक करने की कोशिश करूंगा, बट देखेंगे कि मैं इसको ओवरटेक कर पाता हूं कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ईगो की फाइट बहुत ज़्यादा होती है, और ईगो की फाइट की वजह से ही कई सारी चीज़ें जो है गलत हो जाती है। कहते हैं कि जी कि वो कैसे हमारे से आगे निकल गया, हम तो नहीं निकलने देंगे जी। तो देख सकते हैं हम दोनों के बीच में रेस लग रही है, देखिए कि कौन आगे निकल सकता है। और आगे निकलना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बराबर में गाड़ी नहीं चला सकते हैं। अगर बराबर में गाड़ी चलाएंगे तो एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। जी हाँ, तो मैं यहाँ पर इसको ओवरटेक करके निकल चुका हूँ, और मुझे बड़ा ही आनंद आ रहा है कि खाली रोड पर गाड़ी चलाने का मज़ा ही कुछ और होता है। ऐसी रोडें जो होती है बहुत कम होती है अपने देश के अंदर। इसके साथ ही एक रोड और है जो कि लेफ्ट साइड में बहुत दूर चल रही है, जिसको अपन बोलते हैं आगरा रोड, जिसपे वो भी 4 लेन है, बट वो ऐसी नहीं है, उस पर बड़ा ही रश रहता है, खासकर बाइकर्स का बहुत ज़्यादा रश रहता है, क्योंकि छोटे बीच में आते हैं छोटे छोटे कस्बे। तो सामने आ रहा है ट्रक, जिसको अपन बोलेंगे बाय बाय, थैंक यू सो मच। तो गाइस आगे आप देख सकते हैं कि बारिश भी हल्की हल्की हो रही है, और मैं यहाँ पर धीरे धीरे वाइपर चला रहा हूँ। मुझे तो बड़ा आनंद आ रहा है। प्लीज़ आप भी बताइए कमेंट में कि आपको कैसा लग रहा है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, सामने की तरफ आपको आबादी नजर आ रही है। जी हाँ, हम हमारे शहर पे पहुंच रहे हैं। ये फास्टेस्ट वे है जो हमारे शहर पे पहुंच जाता है, जिसको अपन बोलते हैं छोटा सा शहर, प्यारा सा शहर, जयपुर। जी हाँ, यहाँ पर जाने के लिए आपको ये रोड पकड़नी चाहिए, जो कि अगर आप आ रहे हैं दिल्ली से, आपको ये रोड बड़ी अच्छी मिलेगी, और यहाँ पर ट्रैफिक भी अभी इतना फिलहाल नहीं है। इन फ्यूचर के हिसाब से मैं कह नहीं सकता, क्योंकि भविष्य कोई नहीं देख सकता। सामने की तरफ एक ट्रक चल रहा है, जो कि चल रहा है फास्ट लेन में, इसकी तो लगाऊंगा एक, लेकिन इसको जाने के लिए अपन कुछ नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि ये सब है ट्रक वाले निकाल के ले आएंगे एक रॉड और मारेंगे हमारे माथे पर, इसलिए हम इनको कुछ नहीं बोलेंगे। प्लीज़ अपना काम करते रहिए। वैसे ये गलत कर रहे हैं, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। सामने की तरफ लेफ्ट में एक बिल्डिंग दिख रही है, लगता है ये कोई वेयर हाउस है, स्टोरेज हाउस समथिंग। सामने की तरफ छोटे मोटे पहाड़ दिख रहे हैं। जी हाँ, ये है पहाड़ अरावली पर्वतमाला, जिसको अपन बोलेंगे। अब यहाँ पर बड़ा अच्छा लगता है जब पहाड़ों के ऊपर हल्के हल्के बादल और हल्की हल्की बारिश होती है, चारों तरफ ही ग्रीनरी हो जाती है, बड़ा ही आनंद आता है। लेफ्ट में एक कट गया है, जिसके लिए अपन जयपुर के लिए भी उतर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं हमें उतरना, आगे की तरफ जाएंगे और वहीं जाकर के हम उतरेंगे, क्योंकि हमारा जो कट है वो आगे की तरफ है। तो दोस्तों, इसी के साथ ही मेरा जो कट है वो आने वाला है। जी हाँ, मैं यहाँ पर उतरने वाला हूँ। ऊपर देख सकते हैं आपकी जयपुर लिखा हुआ है, मैं यहाँ पर उतर जाऊंगा। और हाँ, ये जो कट है ये है आगरा रोड पे, बड़ा ही अच्छा और प्यारा कट है। इस पे आप आए तो जरूर इस पे रुक करके 2-3 सेल्फी भी ले सकते हैं। ऊपर की तरफ आपने देख लिया है कि यहाँ पर दिख रहा है जयपुर और कानोता। जी हाँ, मेरे को जयपुर के लिए थोड़ा आगे जा करके लेफ्ट में उतरना पड़ेगा। जी हाँ, ये मैं ले रहा हूँ लेफ्ट, देन मैं ले रहा हूँ और लेफ्ट, और मैं आगे जा कर के ले लूँगा लेफ्ट एंड लेफ्ट। सो गाइज, इसी के साथ ही मैं ये जो वीडियो है यहीं पर ही समाप्त करता हूँ। अगर मेरा वीडियो जो है आपको अच्छा लगे, मेरी आवाज़ आपको पसंद आए, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ऐसे अच्छे और प्यारे वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरे चैनल को लाइक करो, मेरे चैनल को सब कुछ करो, लेकिन जो करना है प्लीज़ करते रहो। और हाँ,
दोस्तों को बोलना ना भूले, अपने दोस्तों को बोले कि भाई मैं कैसा बोलता हूँ। और हाँ, अगर आपको भी लगे कि मैं कैसा बोलूँ कैसा नहीं, प्लीज़ बोल बाल के फ्री कर दीजिए। सामने की तरफ आप देख रहे हैं जयपुर बांद्री की कस्ब पर, और यहाँ पर अब हम इसके नीचे से निकल रहे हैं। सो गाइज ध्यान रखिए। ओके, टट।